हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के कुछ बेसिक फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें हम पहला देखेंगे पाइथन में फंक्शंस। जैसे हम अदर लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और यूज़ करते हैं, वैसे पाइथन में भी हम यूज़ करते हैं। बट पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने का जो सिंटैक्स है वो हमें यूज़ करना पड़ता है डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए अगर हम पहले फंक्शन डिफाइन करें, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने लिस्ट ले लिया नंबर नाम का, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 1 4 5। ओके, अब एक हम फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी फंक्शन नेम हो सकता है। जैसे हमने इधर ले लिया फंक्शन अंडरस्कोर नेम। इसके बाद जो भी इसके अंदर फंक्शंस हमें लेना है, सो यहाँ पर हमने एक लिस्ट लिया, नंबर नाम का लिस्ट है, फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम है func अंडरस्कोर नेम। अब इसके अंदर एक और ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं, ब्लैंक लिस्ट। ये ब्लैंक लिस्ट ले लिया हमने। इसके अंदर एक फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, फॉर आई इन। ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर है, सो हम इधर एक पैरामीटर भी ले लेते हैं, एक वेरिएबल लिस्ट। सो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू हुई लिस्ट में आएगी उसको हम फॉर लूप में लिख देते हैं। और जो भी हमारा ये ब्लैंक लिस्ट है, इसमें हम जो भी वैल्यू आएगी उसको अपेंड कर लेंगे। आई। उसके बाद जो हमारा ये फंक्शन है, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम रिटर्न कर लेते हैं। क्योंकि हमने सारी वैल्यूज ब्लैंक वेरिएबल में हमने लिस्ट में अपेंड कर दिया है। ओके, यह फंक्शन हमारा होगा रेडी। सॉरी। ओके, ये कॉलन इज मैंडेटरी। कभी भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो मैंडेटरी। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे। एक्चुअल में ये वैल्यू यहाँ पर हमने केवल फंक्शन डिफाइन किया है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो कॉल करते समय हमें ये हमारा फंक्शन नेम हुआ और इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना है। सो हमारा पैरामीटर जो रहेगा वो है नंबर। सो ये जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, सो जो नंबर में वैल्यूज़ है लिस्ट की, वो इस वी लिस्ट में असाइन होती है। वी लिस्ट के बाद हमने एक डिक्लेयर किया है ब्लैंक लिस्ट, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। फिर जो ये वी लिस्ट में वैल्यू आ रही है उसमें हम फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर आई इन वी लिस्ट। सो इसमें वैल्यूज़ है 5, सो 1 by 1 वो लूप चलेगा और आई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो रही, इधर प्रिंट होते जा रही है। अगर हमें इधर नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करनी है तो बस माइनस यूज़ करेंगे और यहाँ पर कॉल कर देंगे। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। सो ये पाइथन का फंक्शंस है। पाइथन में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, DEF। अब हम एक नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन, दैट इज़ नोन एज लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि हम दूसरे लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे .NET में। लैम्डा एक्सप्रेशन, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो नोन एज एनोनिमस एक्सप्रेशन और अ फंक्शन, जिसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता। जो भी हम एनोनिमस दे देंगे उससे वो वैल्यू ले लेता है। सो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए हमें पहले यूज़ करना पड़ता है लैम्डा कीवर्ड। और जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक लिस्ट लिया है, सो उसको ही हम ट्रीट कर लेंगे। लैम्डा नंबर, और इसी नंबर में हम
मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, जैसे रिटर्न करना है। यहाँ पर ये लोकेशन दिखा दे रहा है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे mlt मल्ट, हमको मल्टीप्लाई करना है। सो हमने एक वेरिएबल ले लिया मल्ट, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं लैम्डा। 2 वेरिएबल ले लिए x, y, और जो भी x और y की वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई कर करके इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। और यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा। ओके, अब इसको हम कॉल कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे। सो mult मल्ट, हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y। सो उसको वैल्यू हम पास कर देते 2 और 3। जब हम इसको कॉल करेंगे सो वैल्यू रिटर्न करेगा 6। ओके, ये वाला लिस्ट था इसलिए यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा था। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। Sorry, it is not a triple. ओके, सो ये वाला सिंप्लीफाइड यूज़ है लैम्डा का, जहाँ पर हमने एक लैम्डा कीवर्ड यूज़ किया, 2 वेरिएबल लिए x और y, कॉलन यूज़ करके उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। इससे जो रिजल्ट आएगा हम इस मल्ट वेरिएबल में यूज स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने मल्टी स्टोर फंक्शन को वेरिएबल को कॉल किया है विथ दिस 2 पैरामीटर। यहाँ पर लैम्डा फंक्शन कॉल होगा और जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। सो हमने इसमें देखा पाइथन फंक्शंस और पाइथन में लैम्डा कैसे यूज़ करते हैं, लैम्डा फंक्शन। हाँ, और कुछ मेथड देख लेते हैं, सब मेथड्स, पाइथन मेथड्स। जैसे कि एक इधर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके, ये हमारे एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें अपर में करनी है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ अपर एंड लोअर। सो सिंपली हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसको, अपर फंक्शन, UPPR अपर कॉलम। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ओके, सो ये देखिए सारे जो भी लेटर्स अपर में आ गए हैं। सिमिलरली हम इसको क्या कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं। इस अपर की जगह हमें करना है लोअर। सो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे स्ट्रिंग वैल्यूज़ को वो लोअर में कर देगा। वैसे ही एक है स्प्लिट फंक्शन, वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा इन जो भी वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्प्लिट दिया है। स्प्लिट किस बेसिस पे करेगा और क्या ऐड करेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस को कंसिडर करता है। अगर हमें पता है कि स्प्लिट किधर करना है और स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है तो वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं हम। और जिसके बेसिस पे करना है, लेट्स टेक एस। सॉरी, जैसे इसमें कॉमा ले लेते हैं, तो @ यहाँ पर हमने जो भी स्प्लिट किया था तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं दिया था, बट हमें पता है कि किधर से स्प्लिट करना, तो हमने क्या कर दिया, इधर @ दे दिया। सो बेस्ड ऑन @ वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। सो एक है स्प्लिट फंक्शन। तो हमने देखा पाइथन में अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन। सो
जो भी हमने अभी तक कवर किया है वो पाइथन के बेसिक्स हैं, पाइथन का पूरा डिटेल नहीं है, जो क्योंकि हम ये वीडियो मशीन लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली बना रहे हैं, तो जितना भी है वो मशीन लर्निंग के हिसाब से हमने पाइथन के बेसिक्स कवर किए हैं। एक हम और इन कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे यहाँ हमारा स्ट्रिंग है, ओके। So we will search, let's take I in string। सो क्या है, ये I जो है इस वैल्यू में एग्जिस्ट है, इसलिए वो रिटर्न कर रहा है ट्रू। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे डबल I ये एग्जिस्ट ही नहीं है इस स्ट्रिंग में, सो क्या रिटर्न कर रहा है वो फॉल्स। सो ये इन कीवर्ड है। इन कीवर्ड हम डिक्शनरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप के साथ भी यूज़ करते हैं हम। सो इस वीडियो में हमने कवर किया फंक्शन, पाइथन का फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन, हाउ टू यूज फंक्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन इन पाइथन, और ये है some methods like how to convert in upper case, how to convert in lower case, how to use the split function और एक in keyword। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।